अभी तुम मुक्त है, बंधन में है, पक्का ऐसा। हम होंगे कामयाब नहीं, हम हो गए हैं कामयाब। शहर में जहां से भी आए हैं तो थोड़ा समय जरूर निकालना अपने लिए भी। जब ओम की ध्वनि शांत करके शांत में बैठो, ओम की ध्वनि करो, तो पहले पहले अंदर वाले परमात्मा को जरूर जागृत करना। सुबह को भी जैसे प्राणायाम योगा चल रहा था तो वहां भी एक भजन आनंद ने सुनाया। हमने भी कई बार वो भजन सुनाया है, कबीर का है, बहुत सुंदर भजन है। ना मैं मंदिर में न मस्जिद में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं मंदिर में न मस्जिद में, न काबे में न कैलाश में, न क्रिया में न कर्म में, न योग में न अभ्यास में, न एकांत में। भाई एकांत में जाके हम ध्यान करेंगे, वहां भी नहीं मिलने वाला है। कहाँ है? पहले पहले विश्वास। हे अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। एक एक शब्द ध्यान में रखना। अभी कई ऐसे भी आके बैठ जाते हैं, अंदर में श्रद्धा है नहीं, तो पहले पहले अंदर में जरूर श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा के सिवाय ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मतलब जो भी गुरु का ज्ञान होगा, जिसके अंदर श्रद्धा है, तो पूरा गुरु का ज्ञान तुम्हारे भीतर में आ जाएगा। हे अर्जुन, अश्रद्धालु नाश जा। जिसके अंदर में श्रद्धा नहीं आती है, वो जन्म मरण के चक्कर में नाश हो जाने का मतलब है फिर वापस धक्का खाएगा, जन्म मरण के चक्कर में जाएगा, भटकेगा, ये करेगा। मैं तो हूं विश्वास में। अभी कौन सा विश्वास करने का है? जो वचन गुरु कहता है उसमें विश्वास रखना, श्रद्धा रखना। और गुरु का वचन कौन सा होता है? सुबह सुबह को पहला वचन निकलता है, अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि। अहम ब्रह्मस्मयी, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। तत्त्वमसि, तुमको नहीं बोलता है तुम मेरे शिष्य है, तुम मेरे चेले हैं, तुम सुनने वाले हैं, तुम ऐसे हैं। अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। तेरे में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। इवन लॉर्ड कृष्णा के आत्मा में और तुम्हारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण की आत्मा और तुम्हारी आत्मा बिल्कुल एक जैसी है, सेम। निराकार बिल्कुल एक जैसा है, आकाश बिल्कुल एक जैसा है। देह में आते हैं तो फिर फर्क आ जाता है। ये जरूर फर्क रहता है, ये ध्यान में रखना। कहीं बोले अभी कृष्ण और मैं एक हो गया, ये ध्यान रखने का है। कृष्ण अपने निश्चय में रहता है, तुम अपने निश्चय में नहीं रहता है। कृष्ण 24 घंटा अपने स्वरूप में रहते हैं, तुम देह में रहते हैं, ये डिफरेंस है। उसके लिए ज्ञान है, उसके लिए पुरुषार्थ है। नहीं तो बाहर से बोलेगा गुरु ने बोला जो तू है सो मैं हूं। अभी जैसा गुरु करता है मैं भी करता हूं, जैसे गुरु बोलता है मैं भी बोलता हूं, मैं भी गुरु, हम भी बाबा तुम भी बाबा, तो फिर अहंकार आ जाएगा। पहले देह अध्यास को मिटाने का है, पहली बात ये समझने की है। तो गुरु का पहला वचन श्रद्धा रखने की है। बार बार एक ही संगीत गुरु के मुख से निकलता है। सच्चा गुरु तुमको एक ही संगीत सुनाएगा। तुम मेरे ऊपर चाहे तुम्हारा मन अंदर वाला विश्वास करे न करे, पर तू है भगवान, खालिक खल्क। ये परमात्मा क्या है? खालिक, संकल्प से ये इतनी खल्क बन गया है। खालिक खल्क, खल्क में खालिक। पूर रहो सर्व ठाई
सो प्रभु दूर नहीं सो तू है। सब जितने भी अवतार होके गए हैं सब एक ही बात सुना के गए हैं, अल्लाह अल्लाह छोकरी पाणी अल्लाह जान, पर पाण किना पासे कयो तो खे तिंजीअ ॼाण। अल्लाह अल्लाह क्या बोलता है, किधर बोलता है, अल्लाहू अकबर, भाई ऊपर है। अल्लाह अल्लाह छोकरी पाण ही अल्लाह जान, पर पाण किना पासे कयो तो खे तिंजीअ ॼाण। ये देह अध्यास आ गया, तुम खुदा से जुदा हो गया है। क्राइस्ट ने बोला नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। जिस दिन तुमने अपने स्वरूप को जान लिया तुमको परमात्मा का पता लग जाएगा, वो दूर नहीं, वो मैं ही हूं। कृष्ण ने खास अर्जुन को यही संगीत सुनाया, अर्जुन ये जो बैर से तुम लगता है मिस्टर अर्जुन, वो मिस्टर अर्जुन भी मैं बना हूं। तुम्हारे को कोई अपनी हस्ती बस्ती है नहीं, मैं करता है सारा दिन। हस्ती है हरि की, और तुम भूल से समझ के बैठा है तो मैं जवान हूं, मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा। ये मटका तेरा टूटने वाला है। जितने भी अवतार हमारे आए सब बात यही सुना के गया, आदम को खुदा मत कहो। इसलिए तुम जाएगा ना कहीं भी मस्जिद में किसी की मूर्ति नहीं होती है, वो मूर्ति पूजा के बरखलाफ होते हैं। वो फिर शब्दों में उनके पास सब शब्द होते हैं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। सब एक ही इशारा कर रहे हैं, एक ही बात। कहीं भूल से शरीर को नहीं भगवान समझना, ये भूल नहीं करना। ये देह अध्यास को खुद ही को गंवाना ही पड़ता है, गंवाना ही पड़ेगा, तभी खुदा का दीदार होता है। देह अध्यासी परमात्मा से बहुत दूर रहता है, बहुत मोटा पर्दा आ जाता है। तो जब भी हम ओम की धुनी करते हैं या तुम अपने साथ बैठो तो अंदर खोज करना, ना मैं एकांत में, फिर आगे चल के मैं तो हूं विश्वास। फिर आओ गुरु ने जो बोला है तो गुरु के वचनों में विश्वास करके आओ तो भी खोज करें। ये ओम की ध्वनि का मतलब है खोजना, अंदर जाना, भीतर जाना, अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा। खोजी होए तुरंत मिल जाए, खोजी होए तुरंत मिल जाए, एक पल की तलाश में। ना मैं मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे में, न कैलाश में। नहीं भटकना, अभी कई रास्ते में मिलेगा तुमको, क्योंकि अंदर जो मन है ना उसको पूर्ण विश्वास नहीं आता है, फिर भटकता है। बता देखे तो सही, सुना है भाई इधर कैलाश पर्वत में तो शायद शिव भगवान का दर्शन होता है। तो अमेरिकन रशियन चंद्रमा तक गया ऊपर, कोई पहाड़ों पर चढ़ के, हिमालय पर्वत पर ऊपर चढ़ के जाके देखा कोई शिव भगवान बैठा ही नहीं था। चंद्रमा तक गए भाई, कोई भगवान कोई देवी देवता बैठा है, वही कोई नहीं है उधर, कोई देवी देवता नहीं है। भरम मन मन नहीं, भरम मन मन शक, मन मन कहीं, मन मन अगर ऐसा हो गया तो पीछे क्या होगा, डर। सारा दिन पूरा जीवन डर में बीत जाता है, भाई मेरे को डर लगता है, डर लगता है। देवदास में सब होगा, देवदास में सबके अंदर 5 ही विकार रहेगा, चाहे कितनी भी कोशिश करे। हाँ, किसमें कोई विकार कम होता है, कोई ज्यादा होता है, रहेगा। आत्म भाव में आएगा निर्विकारी, आत्म भाव मन निर्विकारी, इतना तिनके जितना भी दाग नहीं है, तुम बिल्कुल निरंजन, प्योर, पाक, पवित्र है। दाग है, जरा सा भी, चांद में भी दाग है तुम्हारे में, आत्मा में वो भी दाग नहीं है, बिल्कुल प्योर, पाक, क्लीन, साफ, प्योरिटी।
सोना भी जो बनता है उसमें भी थोड़ी मिलावट करते हैं, प्योर सोना मिलता है उसमें थोड़ी मिलावट होती है, लेकिन आत्मा मन प्योर, 100% प्योर। तुम वो आत्म स्वरूप है। तो जब अपने साथ बैठो तो अंदर खोज करना, और यही पुरुषार्थ, यही अभ्यास करना, मैं तीनों ही कालों में ये शरीर नहीं हूं, इसका रोज अंदर में विभाग करना, अलग करना। ये देह मेरी अलग है, मेरा स्वरूप जो है अलग है। जैसे ये कुर्ता मेरा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल, मेरी शर्ट अलग है, मैं अलग हूं। और कई बार जब हम बात भी करते हैं, आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, आज मेरे सर में दर्द है, आज मेरे हाथ में बहुत दर्द है, आज मेरे घुटने में दर्द है, तो तुम कौन है? कभी खोज ही नहीं किया है, अपने को जानने की खोज नहीं किया है। ये खोज, ये ज्ञान, ये समझ भी गुरु से मिलता है। आओ तभी खोज कर, तुम कौन है? तो तुम्हें आत्म स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप, अमर, अजर, अविनाशी। देह में आएगा, समझो तुमने दुख को खरीद कर लिया है, कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी। तो ये जो हमारा मिलन होता है, जो गुरु से मिलन होता है, अगर कभी तो बोलते हैं भाई सत्संग सुना, फिर आके मिलते हैं, फिर बात करने की है। कभी बोलता है अगर सच्चे गुरु का तुमको 1 मिनट भी संग मिल गया ना, तुम्हारा कल्याण हो गया। बस 1 मिनट, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुनः आध, आधी से पुनः आध, संतन सेती गोष्ठी जो कीनो सो लाभ। और यहां तो कई शिकायत करते हैं, भाई आए तो सही, दूरदर्शन हुआ, मुलाकात के बाद पहले आएगा तभी मुलाकात करेगा, फिर बीच में मुलाकात करेगा, फिर जाने के समय, फिर पहुंचने के समय, भाई अभी मैं पहुंच गया हूं। भाई अभी आए हैं तो जरूर 4 दिन रह के जाने वाला है, लेकिन बता के आपको तो जाए मैं आया हूं, दर्शन मेरा तो करो, मैं कैसे हूं। फिर जाने के समय भी बता के तो जाए, भाई अभी मैं जा रहा हूं। फिर पहुंचने के समय भी बोलेगा, भाई दादा को जरूर थोड़ी चिंता तो होगी, बच्चे पहुंचे नहीं पहुंचे, भाई मैं पहुंच भी गया हूं। अच्छा मैं पहुंच तो गया हूं, लेकिन आप मेरे को डेट दे सकते हैं? तो हमारे शहर में फिर कौन से दिन आने वाले हैं? एक घड़ी मिल गई, ऐसा चांस मिल गया, लॉटरी लग गई है, बस अपना जीवन सफल बनाने का है। आओ तो भी आंखें बंद करके भीतर अंदर वाले परमात्मा को पहचाने, जाने, जाके, और हमेशा के लिए चले जागते रहें। बाकी देह, सबका शरीर, ये कर्म क्षेत्र है, कर्म होगा, लेकिन अभी तुम्हारा जो कर्म होगा ऑटोमेटिकली तुमको भी करना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा हर एक कर्म जो होगा, क्योंकि कर्म बनता है भाव से। अभी तुम्हारी भावना होगी सबके भलाई के लिए, कोई भी एक दुश्मन भी आके बैठेगा उसके लिए भी दुआ निकलेगी। माता पिता के बच्चे कितने खराब भी होते हैं ना, सही राह में भी नहीं होते हैं, फिर भी उनके अंदर से दुआ ही निकलती है, मेरा बच्चा अच्छा है, चलो खुश रहे, आबाद रहे। ऐसी तरह से तुम्हारे अंदर से भी यही दुआ निकलेगी, चलो सबको ज्ञान हो जाए। हम कभी ज्ञान के बाद प्रेयर नहीं करते थे, लेकिन थोड़े बरस हो गए, काफी बरस हो गए मैं प्रेयर करता हूँ। शुक्राना गुरु के भी आते हैं, परमात्मा के भी निकलते हैं। और एक प्रेयर मैं करता हूँ, काश प्रभु चलो सबको ये ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तो ये झगड़े बगड़े सब खत्म हो जाएगा। जैसे सुबह को भी करते हैं ना, भाई सारी दुनिया में चलो शांति शांति फैल जाए, तो जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो शांति शांति फैल जाएगी, आनंद ही आनंद। और सबके चेहरे में चाहे हम कहें न कहें तभी भी मुस्कुराहट होगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा अंदर से फिर परमात्मा के याद में होंगे, हमेशा अंदर से शुक्राना ही शुक्राना गुरु के, जिसने ये राह दिखा दी, जो हमको गलत रास्ते से सही रास्ते में लेके आया, भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु वड भागी पाया,
वो तुम सब बड़ भागी यहाँ बैठे हैं मेरे सामने। ऐसे नहीं समझना तुम कोई कम भाग्यशाली है, तुम अति 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 बेहद भाग्यशाली, बेहद। तो शांत चित्त होके बिल्कुल आंखें बंद, जाना गहराई में, और जहां जहां वापस भी जाओ तो गहराई में ये अभ्यास जरूर करना। हरि ओम। मेरे ख्याल मुताबिक पूरा ज्ञान समाया हुआ है हर एक भजन में। इतने हमारे पास सुंदर भजन है, सब भजन के गहराई में जाना, जो शब्द नहीं समझ में आए 1000 बार पूछना, लेकिन निर्णय करके जाना, फिर जाके थोड़ा समय निकाल के अपने साथ बैठना, फिर जाके अंदर विचार करना, मैंने सुना तो सही, लेकिन मेरी रहनी भी ऐसी है या सिर्फ मैंने सुना, भाई टाइम अच्छा पास हो गया। यहाँ तो टाइम पता है, तुमको पता भी नहीं लगेगा कैसे पास है, 3 दिन 4 दिन 7 दिन 1 महीना, जहाँ 15 दिन 1 महीना भी रहते हैं, हाँ 1 महीना हो गया, हाँ भाई हो गया। बर्थडे मनाते हैं 50 है तो वो कैसे हो गया वो पता जल्दी बोलते, भाई केक काटो, बर्थडे हो गया, 50 बरस हो गया। मैरिज एनिवर्सरी 50 बरस, भाई गोल्डन जुबली है, सिल्वर जुबली है। टाइम तो पास होता जाता है, वक्त बहता जाता है, कदर करना वक्त का। गुरु मानो तुमको समय का भी कदर कराए, सांसों का कदर कराए, सब करना। मनशदही का कदर कराए तो क्यों मिली है मनशदही, ध्यान रखना, थोड़ा अंदर विचार करना। तेरे दर से जिसे मोहब्बत है,
जिससे मुहाबत, फिर उसे और क्या जरूरत है, फिर उसे और क्या जरूरत है। तेरे दर से जिसे मुहब्बत है, तेरे दर से जिसे मुहब्बत है। हर घड़ी उसकी चैन से गुजरे, हर घड़ी उसकी चैन से गुजरे, जिस पे होती तेरी इनायत है, जिस पे होती तेरी इनायत है, जिस पे होती तेरी इनायत है। तेरे दर से जिसे मुहब्बत है, तेरे दर से जिसे मुहब्बत है। जन्मों जन्मों के गुनाह माफ करे, जन्मों जन्मों के गुनाह माफ करे। ऐसी सत्य गुरु की अदालत है, ऐसी सत्य गुरु की ये अदालत है, ऐसी सत्य गुरु की ये अदालत है। तेरे दर से जिसे मुहब्बत है, तेरे दर से जिसे मुहब्बत है। उसकी कुटिया महल से है ऊंची, उसकी कुटिया महल से है ऊंची, नाम की जिसके पास दौलत है, नाम की जिसके पास दौलत है, ज्ञान की जिसके पास दौलत है। तेरे दर से जिसे मुहब्बत है, तेरे दर से जिसे मुहब्बत है। तेरे दर पे कमी नहीं देखी, तेरे दर पे कमी नहीं देखी, जिसको जिस चीज की जरूरत है, जिसको जिस चीज की जरूरत है, जिसको जिस चीज की जरूरत है। तेरे दर से जिसे मुहब्बत है, तेरे दर से जिसे मुहब्बत है। तेरे चरणों में आहुति देकर, तेरे चरणों में आहुति देकर, हर घड़ी कितनी खूबसूरत है, हर घड़ी कितनी खूबसूरत है, हर घड़ी कितनी खूबसूरत है। तेरे दर से जिसे
क्या जरूरत है, फिर उसे और क्या जरूरत है, तेरे दर से तेरे दर से जन्मों जन्मों के गुनाह माफ करे, जन्मों जन्मों के गुनाह माफ करे, ऐसी सत्य गुरु की ये अदालत है, ऐसी सत्य गुरु की ये अदालत है, ऐसी सत्य गुरु की ये अदालत है, तेरे दर से तेरे दर से फिर उसे और क्या जरूरत है, फिर उसे और क्या जरूरत है, तेरे दर से जिसे तेरे दर से जिसे तेरे दर से जिसे मोहब्बत है। एक इश्क जागे परमात्मा के लिए। हम कई बार एक सिंधी में भजन था, भाई आयो इश्क अंदर मंझ पई तो आयो साईं अंदर मंझ पई। जब भी किसी भी कंट्री से नाता जोड़ती है ना, तो पहले एम्बेसडर भेजते हैं और फिर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से जाते हैं। ऐसी तरह से भगवान से मिलने के लिए एम्बेसडर की जरूरत है, वह इश्क। साधारण मैंने देखा है, कितने नाम सबने सुना है, हिस्ट्री में आया, भाई लैला मजनू, बोला जान चली जाए, यहां तक चैलेंज दे दिया, खुदा अगर तुमको आने का है तो लैला के रूप में आना, नहीं तो तेरे को भी जवाब है। साधारण इश्क में पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं। लैला मजनू, शेरिन फरियाद, ससई पुन्नू, कई स्टोरी सुनी है, वो अपने प्राण दे देते हैं इश्क में। तो चल ऐसा परमात्मा के लिए इश्क जागे। एक शीश क्या है, अरे गुरु 1000 शीश मांगो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूं। चल परमात्मा मिल जाए, मेरा काम पूरा हो जाए। जन्मों जन्मों के गुनाह माफ करे। न जाने कितने जन्म में हम कितने कर्म करके आए हैं, इतनी बड़ी कठड़ी हमारे पास है, सबके पास। इतना बड़ा चिट्ठा अंदर सबके अंदर भरा पड़ा है कर्मों का, नहीं छूट सकते हैं। लेकिन वकील है होशियार, गुरु है जज होशियार, समझा? उसकी दोस्ती है परमात्मा के साथ। तो जो होशियार जज होते हैं, जो मर्डर करके आते हैं, उसको भी बचा देते। बोलते सबूत कहाँ है, सबूत तो लाओ। आंखों से देखा था, आंखों दूर से देखा था, निकलो बैठ, दूर से देखा था, कैसा अधूरा है भाई। कई जन्मों के गुनाह है, सब पूछते हैं वो कैसे माफ होगा। तो मैं सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन उनसे पूछता हूं, मेरे को बताओ तो पिछले जन्म में तुमने क्या क्या किया था? कोई बता सकते हैं? लास्ट बर्थ में तुमने कौन कौन से कर्म किए थे? है कोई बताने वाला? पूरी सभा में एक भी नहीं। गुरु के पास आने से सच में अगर सच्चा भगत होगा तो उसको यहां नया जन्म लेना पड़ता है, याद रखना। जिसने नया जन्म नहीं लिया है ना, उसके गुनाह माफ नहीं होते हैं। वो देहाध्यास में रहता है, वो अपने अहंकार में रहता है, मैं में रहता है।
यहाँ आके गुरु के पास हमको नया जन्म लेना पड़ता है, तभी नाम पड़ता है गुरुमुख। अभी सब तुमको वाच करेगा, गुरु को नहीं, अभी तुमको। तभी गुरु के अंदर में दर्द होता है, भाई तुम कॉमन सेंस नहीं सीखती। इतनी बार बोला है कचरा नहीं फेंको, फिर कचरा। इतनी बार बोला है मौन में खड़े रहो, फिर बकर बर बर, फिर आवाज, फिर बर बर। कहाँ तुम मौन में रहते हैं? मेरे को ही पता है, इधर एक इगतपुरी है, कई जाते हैं मौन व्रत करने के लिए 10 दिन के लिए। अगर भूल से किसी ने, भले मियाँ बीबी हो, एक शब्द बोला, उसी टाइम उसका सामान उठा के बोलकर निकलो बैठ इधर से, तुम इधर के रहने के काबिल नहीं है। रवा जी 2 पैसे के रुको शांति में बैठने के लिए इतनी स्ट्रिक्ट कानून है, और यहाँ तो मनुष्य के इतने ज्ञान सुनने के बाद भी, गुरु का बच्चा होने के बाद भी कॉमन सेंस नहीं सीखते हैं। कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे क्या। बार बार गिरना, हम बोलते हैं पाँव नहीं पड़ो, पाँव नहीं पड़ो, पाँव। बड़े दादाजी के दिनों से ही उनको बड़ा दुख होता था, और मेरे को तो मना किया कभी किसी से पाँव नहीं पड़ना। क्यों? अंदर वाले परमात्मा को झुकाते हैं। अगर सच में तुमको झुकने का है तो वचनों को झुकना, वचनों को अमल में लाना। अगर सच में तुम्हारे अंदर है तो गुरु का कर्जा कैसे उतरेगा? तो उधार चुकाना, मना सबको जाके ये सत्य का ब्रह्म ज्ञान सुनाना, गुरु का मैसेज जाके देना। तुम फिर बन के नहीं बैठना, गुरु का मैसेज देना। ये मेरे गुरु का मैसेज है, और इस वचनों से किसी का उद्धार न हुए असंभव। वचन सुने और अंदर जाए और उसका उद्धार न हुए, ऐसा कदाचित नहीं होता है। जरूर उद्धार हो जाता है, और कईयों का हो गया है। तो यहाँ क्राइस्ट ने भी बोला है, पहले तो वो दूसरे जन्म में क्रिश्चियन मुस्लिम दूसरे जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन क्राइस्ट ने खुद बोला है, तुम देखना बाइबल में लगा, अनलेस यू रीबॉर्न अगेन, unless you reborn again, you cannot enter in the kingdom of God. थोड़ा मीठा करना होगा। Unless you reborn again, you cannot enter in the kingdom of God. तुम भगवान के दरवाजे के अंदर भी एंटर नहीं हो सकेगा, बैठ खड़ा रहेगा दरवाजे के, जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ है। सब हैरान है, भाई वो कहां से बोलता है, मतलब क्या है? नया जन्म तुम्हारा होता है गुरु के मुख से। अभी तुम गुरुमुख है, अभी सारी दुनिया तुमको देखेगी, ये गुरुमुख है। करता क्या है? मेरे को एक दिन टेलीफोन आया, बोला हमने ज्ञान तो आपको सुन लिया है, सबको पता है भाई ये दादा श्याम के पास जाता है, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैं बोला कारण होगा कुछ? बोला कारण ये तो मेरे को आदत है पीने की, थोड़ी खाने पीने की। तो मैं होटल में देखता हूँ, पहले तो दिल धड़कन होती है, धक 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 धक, फिर देखता हूँ कोई सत्संगी तो नहीं है, और अचानक कोई आ गया तो बाकी भी जो हाथ पांव ऐसे होते हैं, उधर ही मैं जब गिरने वाला हूँ, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आपने बोला, भाई बोलेगा ये गुरु का बच्चा है, बोलता है मैं दादा श्याम का बच्चा हूँ, देता भगवान का बच्चा हूँ। ये हरामी शराब पी रहा है, जाके गुरु को बताते हैं, बोलते हाथ पांव ऐसे कांपते, टक 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 करके, रात की नींद भी खराब हो जाती है। ज्ञान सुना है तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आदत को नहीं छोड़ता है। फिर दूसरा भी आया, बोला मेरा ना ज्ञान के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मैं नहीं आऊंगा। मैं बोला पूछे कारण क्या है? बोला हम 4 भाई हैं, लेकिन पैसा होता है 2 नंबर का, और मैं हूं ठग नंबर 1। तो आप बोलते हैं भाई पराया धन नहीं खाओ, पराया धन खाने से तुमको हत्या लगेगी, गौ की, सुअर की। हक पड़ाया नान का हो तो सुअर हो तो गाय।
रात को नींद खराब हो गई है। पहले की तो गहरी नींद आती थी, इतना पैसा आ रहा है बड़ी खुशी में। अभी ब्लड प्रेशर हो गए, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं हाथ से नहीं जाऊंगा। कितना मुश्किल है अपने को चेंज करना, कितना मुश्किल है माया से ऊपर चढ़ने का। तभी गुरु नानक साहब ने बोला, मन माया में रम रहो विसरो गोविंद नाम। मन हिड़ लिया माया ने, बोल न पई रवानी। हरिओम हरिओम हरिओम। हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाले, हरे रामा हरे कृष्णा। बी क्लीन, गुरु का बच्चा बनने का है। और गुरुमुख नाम जपे एक बारी गुरु के मुख से आके ये नाम कैच करना, तो गुरु बोलता है तू आत्म स्वरूप है, तू अमर है, अचर है, अविनाशी है। तेरे पास न कभी बुढ़ापा, न मृत्यु, न दुख आ ही नहीं सकता है। लेकिन इसके लिए बराबर इसमें थोड़ी थोड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि पुरानी आदत पड़ी है शरीर की। तो फिर हम देह में आते हैं, लेकिन अभ्यास करते करते तुम एक दिन परफेक्ट हो जाए। ओनली प्रैक्टिस कैन मेक्स मैन परफेक्ट। ओनली प्रैक्टिस कैन मेक्स मैन परफेक्ट। हर चीज सबने प्रैक्टिस करके, निरंतर अभ्यास। हे अर्जुन, निरंतर अभ्यास, बार बार आता है, फिर मैं, फिर मैं, फिर मेरा, फिर मैं, फिर मेरा, फिर अभ्यास। अरे गुरु ने क्या बोला, फिर भूल गया। है भी भूल भुलाएं का खेल। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेगा तुम्हारा अभ्यास पक्का हो जाएगा, अभी भूल नहीं होगी। बाकी तो खेल में, नाटक में तो हालतें, शरीर भी चेंजेबल, दुनिया भी चेंजेबल, स्वभाव भी सबका अलग अलग लगा पड़ा है, सब अपने स्वभाव में चल रहा है। नाड़ की टींटी चलती रहेगी, लेकिन तुम घोड़े को बोलेगा पानी पी लो, बस। ये टींटी बंद होने वाली नहीं है। किसी भी घर में टींटी बंद होने वाली नहीं है। तुम बोलता है घर में ना शांति हो जाए फिर मेरे को शांति आएगी, वो नहीं होने वाली है। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं। तुम साध बन जाओ, कोई चोर नजर नहीं आएगा। साध चोर को एक पछाड़ो। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं। बाकी दुनिया में ये बातें होती रहती है, ये छोड़ने वाले नहीं। तुम्हारे अंदर शांति है, बस तुम शांत करो, कोई शोर नहीं। द्वि दूर करो, द्वैत जो अंदर पड़ा पड़ा है उसको हटाओ, मिटाओ, है ही परमात्मा। द्वि दूर करो, कोई और नहीं। और फिर भी अगर ना मानो तो कोई जोर नहीं, क्योंकि जोर की मेहंदी लगा नहीं सकते। ताकि निरंतर अभ्यास करो अंदर में जितने भी, क्योंकि कर्म किया है मन ने और शरीर ने इकट्ठा होकर के, इंद्रियों ने और मन ने। अभी इस मन को ज्योत स्वरूप बनाने का है। मन ही नहीं रहा, शरीर को तो पांच तत्वों को जला देगा, शरीर जल जाएगा अग्नि में। प्रहलाद के कर्मों के अनुसार पचारी को शरीर सबका अग्नि में, चाहे पानी में डुबा दो, कीड़े खा जाएंगे, चाहे दफना दो, शरीर जाने वाला है। चक्कर में लेके आता है मन, कर्मों का हिसाब देना पड़ता है मन को। वो मन अमन हो जाएगा, मन ज्योत स्वरूप हो जाएगा, मन परमात्मा से जुड़ जाएगा। तभी होगा सत्संग, तभी होगा सत्संग। तभी तुम कहना भाई हम सत्संग में गए थे, सत्संग में रहते हैं। अभी तुम जहां होगा सत्संग में बैठा होगा, जहां भी परमात्मा ने रखा है, जिसको जिस शहर में रखा है, जिस कर्म में रखा है, तुमको ऐसा फील होगा मैं सत्संग में बैठा हूं, क्योंकि सत्य परमात्मा मेरे अंदर है। बाहर से कर्म करत हुए नेह कर्मी, एक गीता का श्लोक है, शायद कईयों को समझ में भी नहीं आता होगा। कर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। कईयों को तो समझ में भी नहीं आता ये भाई कौन सी भाषा हो गई। ज्ञान के बाद, आत्मा में जागने के बाद तुम चाहे करोड़ कर्म करेगा, लेकिन कोई कर्म तेरे अकाउंट में नहीं होगा।
बाहर से तुम कुछ भी कर्म नहीं करो भाई, ये तो समाधि में कोठी में बैठा है, हॉस्पिटल में पड़ा है चुप करके, भाई कौन सा कर्म करेगा। मन से न जाने कितने कर्म करता है, कर्म बनता है। देह अध्यासी ना करे तो भी करता है। तभी गीता में भगवान ने बोला, हे अर्जुन तू है आत्मघाती महापापी। यहीं उसको कहता है तुम देवी संपदा में पैदा हुआ है, तुम्हारे में जो गुण है वो देवताओं जैसा है, बहुत तुम पवित्र है, शुद्ध है, और उधर ही बोलता है तू है आत्मघाती महापापी। महापापी अभी अंदर में सब जाके देखे, तुम देहध्यास में रहते हैं या आत्म भाव में रहते हैं। तो जैसे जैसे अभी प्रैक्टिस करेगा तुम हमेशा आत्म भाव में रहे, निर्भय हो जाएगा, निर्वैर हो जाएगा, अंदर में आएगा मैं अकाल मूर्त हूं, मैं अजूनी हूं, मेरा जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु किस होगा। आत्मा मरने वाली है नहीं, अभी भी किसी की भी आत्मा नहीं मरती है, जीव आत्मा भटकती है, मन भटकता है। अंत वेले की वासना तुमको घुमाएगी, तुम्हारे कर्मों का हिसाब और अंत वेले की वासना। और ये ज्ञान में क्यों आना है जरूरी, नहीं तो क्या जरूरत है। ज्ञान में इसलिए आना है कि ये मन जो है हमारा मधुसूदन से परमात्मा से जुड़ जाए, इसके लिए अभ्यास होता है, इसके लिए साध संगत। एज द कंपनी सो द कलर, साध संगत में रहेगा तो तुम्हारा मन परमात्मा से जुड़ा रहेगा। दुनिया वाले के संग में रहेगा वो रंग चढ़ाएगा तुमको, लेकिन अगर तुम अंदर जागृत में है वो कुछ भी कहेगा तुम अपने रास्ते में चलेगा, क्योंकि अभी तेरे पास लाइट है, ब्रेक भी है। अभी तुम्हारी साइकिल से एक्सीडेंट नहीं होने वाला है, मोटरसाइकिल से, कार से तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होने वाला है, गुरु ने बचा दिया है, तूने जीवन मेरा पलट दिया है। अभी गुरु ने ऐसा हमको ब्रेक दे दिया है, लाइट दे दिया है, अभी हमारा एक कर्म नहीं बनेगा, और जो पुराने कर्म है, जन्मों जन्मों के कर्म है, उसको ज्ञान अग्नि में जला के भस्म कर डाला। मंगलवार का शायद कल सोमवार था ना, आज मंगलवार, मंगल मना मंगलमयी मंगलम, सबका मंगल ही मंगल, बेरा पार। ज्ञान अग्नि में जो है ये अहंकार को, इच्छा को जला के, कर्मों के हिसाब को जला के नया जन्म लेके जाना, और ये नाम कैच करके जाना 24 घंटा मैं आत्म स्वरूप हूँ। बाकी शरीर से कर्म होता है, लेकिन अभी मेरा कोई कर्म राग द्वेष से द्वैत में नहीं होता है। जो कर्म सामने है, जो दिया है परमात्मा ने, होता है निरअहंकारी होके, निष्काम होके, सबके हित के लिए, सबके भलाई के लिए। आज ही अंदर में ही परमात्मा का दीदार हो जाएगा। अंदर में तुमको ऐसा फील होगा, फील होना चाहिए आज ही मैं मुक्त हो गया। और ऐसा रोज अहंकार करो अभी, यस मैं मुक्त हूं, देखें कौन तुमको बंधन में डालता है। अभी तुम मुक्त है, बंधन में है पक्का। ऐसा हम होंगे कामयाब नहीं, हम हो गए हैं कामयाब आज के दिन।